हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। उसके साथ साथ में नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम का फ्लो डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर सप्लाई होता क्या है, वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है क्या, सोर्स से वाटर को लेकर, सोर्स ऑफ वाटर, ठीक, सोर्स से वाटर को लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देना कंज्यूमर को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू कंज्यूमर। यही जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम। अगर इसको पॉइंट्स में ब्रेक करें तो कितने पॉइंट्स में कन्वर्ट होगा? फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स। दूसरा पॉइंट, वाटर को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? कन्वे करेंगे, कन्वेयंस ऑफ वाटर। कहाँ कन्वे करेंगे? टू ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट तक कन्वे करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट कर देंगे। ये हम फ्लो डायग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में इसमें क्या करेंगे? इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू कंज्यूमर। यही हमारे टोटल पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे वाटर सप्लाई सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं? डिस्पोज कर देते हैं। यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर। फ्लो डायग्राम में सोर्सेस ऑफ वाटर को एग्जांपल के साथ में बताया है हमने, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है तो उनको वहाँ पर कंटेंट डिटेल में लिखना होता है और ये सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है देखते हैं। सोर्स ऑफ वाटर दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस सोर्स होता है, दूसरा होता है अंडरग्राउंड सोर्स। सरफेस सोर्स का मतलब होता है सतही स्रोत, और अंडरग्राउंड का मतलब क्या? आधा स्थल, ठीक, आधा स्थल स्रोत। मीन्स इसको कह सकते हैं सरफेस सोर्स मतलब जो सरफेस पर वाटर हमें कलेक्ट हुआ दिखाई दे, और अंडरग्राउंड सोर्स का बिलो द ग्राउंड लेवल, वो होगा हमारा अंडरग्राउंड सोर्स। सरफेस सोर्स के एग्जांपल क्या होगा? रिवर और स्ट्रीम। बी पॉइंट्स में दिया है पॉन्ड्स और लेक, और सी पर है स्टोरेज रिजर्वोयर। इसके अलावा भी हो सकता है कैनाल हो सकता है, ये भी हमारा सरफेस सोर्स होगा। उसके अलावा सी वाटर हो सकता है, ठीक, ये भी सरफेस सोर्स होगा। तो मीन्स जो वाटर सरफेस पर कलेक्ट हुआ है हमें दिखाई दे रहा है और उसको हम एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं, वो हमारा सरफेस सोर्स के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक। अब इस पॉइंट को वन बाई वन हम डिस्कस कर सकते हैं। रिवर आर स्ट्रीम मतलब क्या? नदी या धारा। रिवर देखो क्या होता है, नोट्स बनाने के लिए आप कंटेंट यहाँ से यूज कर लीजिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। रिवर्स दो टाइप की बेसिकली होती है। कौन कौन सी होती है? रिवर हमारी जो होती है दो टाइप की होती है, एक होता है पेरिनियल होता है और दूसरा होता है नॉन पेरिनियल। जो पेरिनियल होता है मीन्स ये होता है बारहमासी नदी, और ये होता है मौसमी नदी। जो पेरिनियल रिवर होता है उसमें क्या होता है कि हमेशा पानी अवेलेबल रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है, और जो नॉन पेरिनियल रिवर होता है उसमें वाटर अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन अवेलेबल होता है। मीन्स बारिश के सीजन में वाटर रहता है और जब समर सीजन आता है हो सकता है उसमें पानी ना रहे। तो हमारा जो रिवर होता है ये प्राइमरी सोर्स होता है सरफेस सोर्स में, जहाँ से वाटर हम इजीली ले सकते हैं और उसके अपने यूज कर सकते हैं। अब जो रिवर का वाटर है अमाउंट तो उसका सफिशिएंट हो सकता है, ठीक, क्वांटिटी जो होगा सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन क्वालिटी जरूरी नहीं कि हाँ एज पर स्टैंडर्ड्स मीट करे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, और ट्रीटमेंट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और अपने यूज के लिए
यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मीन्स हमारा रिवर दो टाइप का होता है, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल होता है। और इसकी क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वालिटी नहीं ज़रूरी है कि हाँ क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड्स नाम्स को मीट करे, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक, यहाँ से आप लोग जो है नोट्स बना लेंगे, जो चीज़ें हमने समझाई वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। स्टीम क्या होता है, इसको हम स्मॉल वर्क के लिए यूटिलाइज करते हैं, और जो रिवर होता है उसके कंपेयर में, ठीक, रिवर और स्टीम एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से ही हैं। ठीक है, लेकिन स्टीम का मतलब क्या होता है, धारा होता है बेसिकली, तो ये स्मॉल क्वांटिटी में कहीं भी वाटर जा रहा है तो उसको भी हम स्टीम में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन रिवर में क्या, बल्क ऑफ स्टीम होता है, इसलिए बोलते हैं रिवर को हम जो है ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और स्टीम को जो है स्मॉल वर्क्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे फिर देखते हैं पॉन्ड्स और लेक। ठीक, आप लोग नोट्स यहाँ से बनाएंगे और हम आपको समझाते चलते हैं। पॉन्ड्स और लेक क्या होता है, कोई गड्ढा, ठीक है ना, जो नेचुरली या आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया हो। ठीक, इसमें अगर बारिश का पानी स्टोर हो जाता है, ठीक, तो वो पॉन्ड्स और लेक की कैटेगरी में आएगा। अब डिपेंड करेगा साइज, अगर साइज स्मॉल है, ठीक, अगर साइज स्मॉल है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉन्ड्स हो जाएगा, तालाब जिसे बोलते हो। और अगर साइज बिगर है, ठीक, बड़ा साइज है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लेक्स हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं झील। तो ये भी एक सोर्स है वाटर सप्लाई सिस्टम का। इस वाटर को हम लेंगे, क्वालिटी इसकी भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हमारे नाम्स को मीट करे। अगर पीने के लिए पानी हम यूज करना है तो क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सप्लाई कर देना है, कहाँ तक, कंज्यूमर तक। तो ये हमारा पॉन्ड्स और लेक हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज रिजर्वायर। स्टोरेज रिजर्वायर, स्टोरेज रिजर्वायर क्या होता है, एन आर्टिफिशियल लेक विच इज फॉर्म्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम across a river valley is termed as storage reservoir। स्टोरेज रिजर्वायर क्या होता है, एक आर्टिफिशियल डैम होता है, ठीक है, जैसे कोई लेक है, ठीक है, या कहीं पर वाटर फ्लो हो रहा है, वहां पर हम एक डैम बना के, बांध बना के वाटर को कलेक्ट कर लें, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरेज रिजर्वायर। स्टोरेज मतलब संग्राहक, और रिजर्वायर मतलब क्या होता है, जलाशय। और जो ये वाटर कलेक्ट हुआ है इसको हम बोलेंगे वाटर स्टोरेज रिजर्वायर। ठीक है, इस वाटर कहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक तो वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए यूज ही कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके अलावा मछली पालन के लिए, ठीक, फिशरी वर्क के लिए, मछली पालन के लिए यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक, डिफरेंट पर्पस के लिए इस वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सरफेस सोर्स है। इसके अलावा भी हमारा कैनाल हो सकता है, ठीक, जैसे कि हमने बताया, सी वाटर भी हो सकता है। ठीक, अब इस वाटर को हमें अगर पोर्टेबल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे और इसको हम एज ए सरफेस सोर्स यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। फिर नेक्स्ट सोर्स हमारा जो है अंडरग्राउंड सोर्स है। अंडरग्राउंड सोर्स में मतलब बिलो द ग्राउंड सरफेस। इसमें कौन कौन से सोर्स हैं, इनफिल्ट्रेशन वेल, स्प्रिंग्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, वेल्स एंड एक्वाइफर्स। इनफिल्ट्रेशन वेल मतलब होता है रिसन कुआं, ठीक। स्प्रिंग्स मतलब होता है झरना। इनफिल्ट्रेशन गैलरी मतलब होता है रिसन गैलरी। वेल्स मतलब कुआं, सभी को पता है। और जो एक्वाइफर मतलब होता है जलभृत, ठीक। जलभृत क्या होता है, वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, ठीक, जलभृत। वाटर बेरिंग स्ट्रेटा होता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनफिल्ट्रेशन वेल। इनफिल्ट्रेशन वेल होता क्या है? The infiltration well are sunk in series in sandy river beds. These are constructed of brick masonry with open joints. The water percolates through these joints and get collected in the wells. For inspection purpose, the wells are covered with RCC slab having manholes. Again, the water from the infiltration well get collected in jack well. Then the water from the jack well is pumped out and stored in a storage reservoir. The quality of water is good and it requires no treatment. The क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज सुटेबल फॉर स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक।
अब इसको हम समझते हैं क्या बोल रहा है ये होता क्या है, जो रिवर बेड होता है हमारा, ठीक, रिवर बेड उसमें एक संक टाइप से एक सीरीज में हम बेल बनाते हैं। संक मतलब क्या होता है, एक हौज टाइप से जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रिवर बेड में हम बेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो बेल को कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो किसका करते हैं हम लोग, उसकी जो वाल बनाते हैं ब्रिक की बनाते हैं। ये किसकी वाल होती है, यहाँ से देखते हो ये वाल जो है ये किसकी होती है, ब्रिक वाल होता है, ब्रिक मेसनरी। और ये होते हैं ओपन जॉइंट से बनाए जाते हैं। ओपन जॉइंट किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो पानी है, ठीक है ना, जो हमारा रिवर बेड से वाटर है इसमें परकुलेट होकर, ठीक है, रिस कर, ठीक है, रिस कर इसमें भरता रहे। और इसके टॉप सरफेस पर, ठीक है ना, जो टॉप पोर्शन होगा हमारा इनफिल्ट्रेशन वेल का, उसको हम किससे, एक आरसीसी स्लैब से कवर कर देते हैं। और उसमें जो है मेन होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। मेन होल्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज, फॉर इंस्पेक्शन पर्पज, कि इन केस हमें इसमें कोई इंस्पेक्शन करना है या कोई रिपेयर वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, इस मेन होल्स के थ्रू हम इसमें एंटर करेंगे, या जो भी वर्क करना है मेन होल के थ्रू से हम कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो सीरीज होती है, मतलब ये जो एक श्रेणी क्रम में जो ये सारी हमारी इनफिल्ट्रेशन बेल होते हैं, इसको हम एक मेन बेल से कनेक्ट कराते हैं। इसको किससे कनेक्ट कराते हैं, मेन बेल से। और जो वो मेन बेल होता है उसी को हम बोलते हैं जैक बेल। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि कई सारी इनफिल्ट्रेशन वेल का वाटर आके इसमें कलेक्ट होता है। और इस वाटर को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से पंप करके, ठीक है, या इसको जो है फ्लो करा के हम कहाँ ले जाते हैं, स्टोर, अगर कहीं स्टोर करना है तो स्टोरेज रिजर्वायर में ले जाना है, और वहाँ से पंपिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे। यही हमारा क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन वेल होता है। देखो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है प्लान, ये हमारा जैक वेल है, ठीक। इसमें डिफरेंट इनफिल्ट्रेशन वेल से वाटर कलेक्ट होता है, और इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज रिजर्वायर में ले जाएंगे, वहाँ से पंप करके हम क्या करेंगे, उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा इनफिल्ट्रेशन वेल है, या जिसको बोलते हैं रिसन कुआं बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा स्प्रिंग, जिसे बोलते हैं झरना। ये होता क्या बेसिकली, झरना क्या होता है, झरना इसमें होता क्या है, जो वाटर होता है ना अपने आप सरफेस पर अपीयर हो जाता है, अपने आप सरफेस के बाहर बहने लगता है, जिसको हम लोग स्रोता भी बोलते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, झरना होता है, वही हमारा स्प्रिंग होता है। वाटर इसमें अपने आप सरफेस पर फ्लो होने लगता है। क्यों, क्योंकि इसका वाटर टेबल इतना ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल ये होता है, और इसके एकदम पास में वाटर टेबल होता है, जिसकी वजह से वाटर अपने आप बाहर निकलने लगता है। इसी को स्प्रिंग बोलते हैं। ये वाटर किसकी वजह से निकलता है, एक तो अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से होता है, दूसरा ये परकुलेट होकर अपने आप निकलने लगता है, ठीक। एक बार इसको रीड करते हैं। When underground water reappears at the ground surface by the percolation or by underground pressure, then it is known as spring, ठीक। जो चीज़ें अभी हमने बताया किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू परकुलेशन, अगर वाटर अपने आप सरफेस पर निकलने लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग या झरना जिसे बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होता है सरफेस स्प्रिंग होता है, ठीक, उस सरफेस स्प्रिंग होता है। दूसरा होता है आर्टिसियन स्प्रिंग, और एक होता है हमारा ग्रेविटी स्प्रिंग, ठीक। अब उसको वन बाय वन हम देखते हैं। सरफेस स्प्रिंग क्या होता है, समटाइम्स एन इम्परवियस लेयर सपोर्टिंग द अंडरग्राउंड स्टोरेज बिकम इंक्लाइंड काजिंग द वाटर टेबल गो अप एंड गेट एक्सपोज टू द ग्राउंड सरफेस, ठीक। क्या बता रहा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड सरफेस है, ठीक। ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो नीचे जो हमारा वाटर होता है वो कहाँ रुकेगा, किसी इम्परवियस लेयर पर। इम्परवियस, देखो एक चीज ध्यान रखना, दो टाइप की लेयर होती है, एक होता है परवियस लेयर या स्ट्रेटा जिसे बोलते हो, परवियस स्ट्रेटा भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है इम्परवियस लेयर या स्ट्रेटा। जो हमारा परवियस लेयर होता है इसकी परमेबिलिटी होती है, मीन्स इट इज परमिएबल, लिख सकते हैं डायरेक्ट, परमिएबल होता है ये। परमिएबल का मतलब क्या होता है, इसकी पारगम्यता होती है। और जो इम्परवियस होता है वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, इसकी पारगम्यता नहीं होती है, ठीक। या पारगम्यता होती है तो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, ठीक। इसकी पारगम्यता नहीं होती है।
तो जो परवियस इम्परवियस लेयर होता है यहीं पर वाटर हमारा कलेक्ट होगा, इसी के हेल्प से वाटर स्टोर होगा, ठीक है। और जो हमारा परवियस लेयर है वह क्या होता है, वो सेचुरेटेड स्टेज में होता है, वाटर उसी में भरा रहता है। तो इम्परवियस लेयर के थ्रू वाटर हमारा रुकता है। जब कभी हमारा इम्परवियस लेयर इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक, इंक्लाइंड है अगर, तो क्या होगा, जहां पर इंक्लाइंड सरफेस होगा वहां पर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ के कंपेयर में, देखो वाटर यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ, और जो इम्परवियस लेयर है तो ये इंक्लाइंड पोर्शन यहीं पर वाटर स्टार्ट किया है, ठीक है, भरना। तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर इजिली ड्यू टू प्रेशर या ड्यू टू पर्कुलेशन इजिली निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइप के स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं सरफेस स्प्रिंग। ये वाटर कैसे निकलता है, जब हमारा इम्परवियस लेयर इंक्लाइंड होता है तो इसका जो वाटर टेबल है यहाँ पर बहुत पास में हो जाता है, जिसकी वजह से पर्कुलेट होकर वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप के स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं सरफेस स्प्रिंग, ठीक। और ये फिगर हम लोग बना लेंगे, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट है ग्रेविटी स्प्रिंग। ग्रेविटी स्प्रिंग नाम से ही क्लियर है हमारा, स्प्रिंग मतलब झरना, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय झरना, ठीक। यहाँ पर जो स्प्रिंग का वाटर होगा ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो होगा, ठीक है। क्या है, द ग्रेविटी स्प्रिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ग्राउंड वाटर table rises high and water finds a path and overflow through the sides of natural valley or depression. The discharge of water from such spring is variable as the water table may rise or fall in different season, ठीक है। ग्रेविटी स्प्रिंग क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक, अगर कोई हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड सरफेस है और वो क्या है, ऑड इवन है, ठीक है, कहीं पर ऊंचा है कहीं नीचा है, ठीक है। तो सपोज करो इस टाइप से कोई शेप बना हुआ है, ठीक, और वाटर हमारा का ऐसे इसमें स्टोर हुआ है और यहाँ पर एक वैली का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो क्या होता है, जो हमारा ये वी शेप जहाँ पर बना रहा है, जहाँ पर वैली बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर यहाँ पर सरफेस हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पर वैली बन रहा है और यहाँ पर हमारा कोई सॉयल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से इजीली पर्कुलेट होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा कौन सा प्रवाह, कौन सा फ्लो होगा, ग्रेविटी फ्लो होगा। ड्यू टू पर्कुलेशन वाटर तो निकल रहा है, लेकिन वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग। और इसका डिस्चार्ज वेरी करता है, क्यों, क्योंकि वाटर टेबल जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे इसका डिस्चार्ज भी वेरी करेगा। वाटर टेबल पास रहेगा तो डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा, मीन्स इससे जो डिस्चार्ज हमें ऑब्टेन होगा ज़्यादा होगा। वाटर टेबल अगर पास नहीं रहेगा तो डिस्चार्ज इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक। ये हमारा ग्रेविटी स्प्रिंग है और इस फिगर को हम बना लेंगे, ठीक। फिर उसके आगे नेक्स्ट हमारा है आर्टेशियन स्प्रिंग। आर्टेशियन स्प्रिंग क्या है, व्हेन ए परवियस लेयर is sandwiched between two impervious layer in the form of a valley, then the artesian spring comes into existence. Some artesian spring discharge hot water. Such springs are termed as hot spring. These types of spring are able to provide almost uniform quantity of water, ठीक। अब ये क्या बता रहा है, जब कोई परवियस स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारा परवियस स्प्रिंग है, परवियस लेयर, ठीक, परवियस स्प्रिंग नहीं, परवियस लेयर, सैंडविच हो, ठीक, दबी हुई हो दो इम्परवियस लेयर में, ठीक। इम्परवियस लेयर यहाँ पर भी है, इम्परवियस लेयर, और बॉटम में भी इम्परवियस लेयर हो, इम्परवियस लेयर। और जो परवियस लेयर दबी है वो कुछ इस टाइप से दबी हुई, कोई एक बी टाइप के शेप का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ठीक, बी टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो क्या होता है, जो हमारा ये पॉइंट होता है जहाँ पर बी शेप बन रहा है, ये पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक, जिसकी वजह से, क्योंकि ऊपर से प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये वी शेप फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है यहाँ पर एक फाउंटेन के फॉर्म में तेज़ी से निकलना स्टार्ट करता है। और इसी स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं आर्टेशियन स्प्रिंग। आर्टेशियन का मतलब होता है पाताल, स्प्रिंग का मतलब होता है झरना, ठीक। इस फिगर से देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाना है कि ये हमारा परवियस लेयर है और ये इम्परवियस लेयर है। इन दो इम्परवियस लेयर के बीच में हमारा परवियस लेयर दबा हुआ है, कुछ बी टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है, कुछ देखो इस टाइप से कर्व टाइप का शेप बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा बी फॉर्मेशन हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, मतलब फाउंटेन का मतलब क्या, फव्वारा, फव्वारे के फॉर्म में वाटर यहाँ से निकल रहा है अपने आप। और इसी स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं
आर्टेसियन स्प्रिंग, ठीक। और ये फिगर हम लोग बना लेंगे, फिगर आप लोग बना लीजिएगा और यहाँ से नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी का मतलब क्या होता है? रिसन गैलरी। ये तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन कुएं, जो हमारा इनफिल्ट्रेशन वेल था उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। जो इनफिल्ट्रेशन गैलरी वो कुएं के फॉर्म में था और ये क्या टनल के फॉर्म में, सुरंग के फॉर्म में इसको बनाते हैं, ठीक। इसको एक बार रीड करते हैं। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर हॉरिजॉन्टल आर नियरली horizontal tunnels constructed in the beds of river. The walls of tunnels are constructed with brickworks and top is covered with RCC slab having manholes at the some interval. The slope of the gully is such that the water inside the gully flow toward the well which is known as sump well, ठीक। sump का मतलब क्या, हौदे टाइप से जिसे बोलते हैं। Finally, the water from the sump well is pumped out and stored in a storage reservoir. Sometimes infiltration gallery are also called as horizontal wells, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वेल भी बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है? देखो इसको भी रिवर बेड में ही बनाते हैं, रिवर बेड में। और इसको बनाते किससे हैं? सिमिलरली जैसे हम बनाते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेल को, उसको भी ब्रिक से बनाते हैं, इसको भी ब्रिक से बनाते हैं और विद ओपन जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। ब्रिक वाल से इसको बना दिए, ये क्या है? ब्रिक वाल है। ओपन जॉइंट बना देते हैं, बस डिफरेंस है वो क्या, वेल फॉर्म में होता है और ये क्या, टनल फॉर्म में होता है। हॉरिजॉन्टल टनल मीन्स सुरंग के फॉर्म में इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें भी हम लोग टॉप पोर्शन में आरसीसी का स्लैब देते हैं और मेन होल प्रोवाइड करते हैं ताकि इंस्पेक्शन कर सके, कोई रिपेयरिंग वर्क करना है तो इसकी हेल्प से हम कर सकें, या कुछ हमें चेकिंग करना है तो मेन होल के थ्रू हम चेक कर सकें। अब ये टनल फॉर्म में होता है और जैसे सपोज करो इस फॉर्म में इसको बनाए, ठीक। ये हमारा टनल फॉर्म में, इस साइड में वाटर को फ्लो कराना है जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्लोप देते हैं। वो कौन सा स्लोप होता है? हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप होता है, जिसके हेल्प से वाटर ग्रेविटी फ्लो वाटर में होता है, वाटर अपने आप फ्लो करता है। और इसमें कुछ दूरी पर, ठीक है ना, जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप दे देंगे और जो हमारा हॉरिजॉन्टल टनल है इसमें आगे हम क्या करेंगे, एक सम्प वेल बनाते हैं। सम्प वेल मतलब हौज बनाते हैं, क्योंकि ताकि ये वाटर यहाँ से आके ये इस सम्प वेल में स्टोर हो जाए, ठीक। और यहाँ पर जो वाटर स्टोर होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें कहीं स्टोरेज रिजर्वायर में अगर किसी जलाशय में स्टोर करना है तो वहाँ पर स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, पंप करेंगे, और पंप करके मीन्स इनटेक करेंगे। इनटेक करके इसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएंगे, और ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इसको हम सप्लाई कर दें। अगर वाटर की क्वालिटी हमारी प्योरर है, ठीक, हमारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, जिस पर्पज के ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उस स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर रहा तो क्या ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो ये हमारा है इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक। यहाँ से इस फिगर को बना लेना है और थ्योरी ये हमारी है, यहाँ से हमको नोट्स बना लेना होगा। फिर आगे हम देखते हैं वेल्स, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फोर्थ एग्जांपल होगा वेल्स। वेल्स मतलब कुआं। ये क्या होता है, एन आर्टिफिशियल होल मेड इनटू द ग्राउंड फॉर द ब्रिंगिंग ग्राउंड वाटर इज नोन एज वेल। एक आर्टिफिशियल क्या होता है, होल होता है, होल आर्टिफिशियल छिद्र होता है जिससे हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को हमारा जो है उसको ब्रिंग कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, वही हमारा वेल्स होता है, कुआं। सभी लोगों ने कुआं को देखा है। वेल्स दो टाइप से होता है, एक ओपन वेल होता है, एक ट्यूब वेल होता है। ओपन वेल क्या होता है, जो पहले के टाइम में देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ से वाटर हम लोग निकालते हैं पीने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से रस्सी डालते हैं और इसमें बाल्टी में या बकेट में पानी को लेकर हम लोग जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, यहाँ तक पीने के लिए भी यूज किया जाता था, ठीक। ये हमारा ओपन वेल होता है। ट्यूब वेल क्या होता है, ट्यूब वेल होता है जो इसकी क्या होता है, इन कंपेयर टू ओपन वेल बहुत ही कम डाया होती है बट डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। इससे हम वाटर को हम देते हैं और ये इसके रिस्पेक्ट में इसका वाटर ज़्यादा हमें प्योर मिलता है, और इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ मिक्स होने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि ऊपर से क्लोज होता है और इसका डाया भी बहुत कम होता है। ओपन वेल का डाया ज़्यादा होता है इसलिए वाटर यहाँ पर इम्प्योर होता रहता है, इसमें धूल कण भी जाते रहते हैं, ठीक। एक बार आगे पढ़ते हैं। ओपन वेल, ठीक, खुला कुआं। ओपन वेल ड्राज वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट परवियस लेयर, ठीक। इसकी डेप्थ अभी पहले ही बता चुके हैं, डेप्थ क्या होता है, कम होता है। ये टॉप मोस्ट जो हमारा परवियस लेयर होता है वहीं से वाटर को लेता है। ओपन वेल्स आर जनरली ओपन मेसनरी वेल्स, ठीक, हैविंग कंपैरेटिवली बिगर डायमीटर एंड आर सुटेबल
फॉर लो डिस्चार्ज। ठीक, अभी हमने बताया कि जो ओपन वेल्स होता है, ठीक, मेसनरी वर्क से तो बनाना है इसको, ठीक, उसके साथ साथ इसका जो डायामीटर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसका डायामीटर ज़्यादा होता है किसके रेस्पेक्ट में, ट्यूबवेल के रेस्पेक्ट में। डायमीटर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इसका जो डायमीटर है वो वेरी करता है 1 to 2 मीटर एंड डेप्थ, ठीक, 20 मीटर टू 30 मीटर। ठीक, 20 से 30 मीटर इसकी डेप्थ वेरी करती है और डायमीटर 1 से 2 मीटर होता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, डिपेंड किस पर करता है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर पर डिपेंड करता है उसको, और पार्टिकुलर लोकेशन पर वाटर टेबल क्या है। द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बिकॉज द वाटर मे बी पॉल्यूटेड बाय द सरफेस वाटर। ठीक है, ओपन वेल होता है, ठीक, ड्रिंकिंग के लिए इसको लोग यूज तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। अगर इसको यूज करना है, अगर इसको सूटेबल बनाना है, इसके लिए क्या, उसके ऊपर से हम लोग क्या कवर डालते हैं ताकि इसमें सरफेस वाटर वगैरह ना जा पाए, क्योंकि अगर सरफेस वाटर इसमें मिक्स होगा या बारिश का पानी मिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं होता है। दिस वेल में बी कंस्ट्रक्टेड बाय आरसीसी रिंग और ब्रिक वर्क। ठीक, ब्रिक वर्क से भी बना सकते हैं, उसके अलावा आरसीसी रिंग से भी इसको बना सकते हैं। ठीक, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से। ट्यूबवेल क्या होता है, ठीक, ट्यूबवेल देखते हैं। द ट्यूबवेल ड्राज वाटर फ्रॉम द डीपर मोस्ट परवियस लेयर। ठीक, ट्यूबवेल की अभी हमने बताया डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये जो हमारा डीपर मोस्ट मतलब जो गहराई में सबसे ज़्यादा परवियस लेयर होता है उससे हम लोग जो है वाटर को लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, वाटर हमारा ज़्यादा क्लीन मिलता है हमें, ठीक है, और उसमें ट्रीटमेंट करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं होता है और हमें किसी भी टाइप का हार्मफुल नहीं पहुंचाता है। इसका डायमीटर और डेप्थ देखते हैं। द डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ दिस वेल वेरी फ्रॉम 36 to 152 mm। ठीक है ना, जो हमारा ट्यूबवेल होता है उसका डायमीटर 36 mm से 132 mm होता है, और जो उसका डेप्थ होता है 100 मीटर से 200 मीटर होता है। अब देखो यहीं पर क्लियर हो गया, जो ओपन वेल है, ओपन वेल के कंपेयर में इसका जो ट्यूबवेल है इसका डाया कितना बहुत कम है, लेकिन जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये डिपेंड करेगा सॉइल के नेचर पर, उसके अलावा वहाँ की पार्टिकुलर लोकेशन की वाटर टेबल क्या है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है 100 मीटर से 200 मीटर, तो कहाँ पर 100 मीटर रहेगा, कहाँ पर 200 मीटर डेप्थ रहेगा, कहाँ पर 150 मीटर डेप्थ रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल कैसी है और उस पार्टिकुलर लोकेशन की वाटर टेबल किस लेवल पर है। ठीक, फिर ट्यूबवेल्स में भी सैलो और डीप। ठीक है, द डीप ट्यूबवेल इज कंसिडर्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द एनी वाटर सप्लाई स्कीम एज द वाटर कैन बी ड्रान बाय डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम एंड कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर विदाउट एनी ट्रीटमेंट। क्योंकि हमें पता है अगर डेप्थ से वाटर निकालेंगे, ठीक, बहुत ज़्यादा गहराई से वाटर निकालेंगे तो क्या होगा, वो वाटर होगा प्योर, और जो प्योर वाटर होगा उसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए जो डीप ट्यूबवेल होता है उससे जो वाटर हम लेंगे वो ज़्यादा सुटेबल होता है हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट यूनिट का इंस्टॉलमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक, तो मेजर डिफरेंस की बात करें ओपन वेल और ट्यूबवेल में तो क्या होगा, जो डाया, देखो यहाँ पर जो डाया होता है, ठीक, डाया किसका, यहाँ पर ओपन वेल है, ठीक, और यहाँ पर ट्यूबवेल है। जो डाया होता है ओपन वेल का वो कम होता है, ठीक, ट्यूबवेल का नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ जो डाया होता है ओपन वेल का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पर लगाएंगे एरो, इसको जो है जस्ट अपोजिट कर देते हैं, क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो ट्यूबवेल होता है उसका डाया कम होता है। ठीक, उसके अलावा जो डेप्थ होता है ओपन वेल का डेप्थ क्या होता है, वो कम होता है। ठीक, जो ट्यूबवेल होता है ओपन वेल के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। वाटर की क्वालिटी ऑफ वाटर ओपन वेल का जो होता है वो कम सही होता है। ठीक, पीने के लायक नहीं होता है, क्योंकि क्या, सरफेस वाटर इसमें मिक्स हो जाता है जो इसको इम्प्योर कर देता है, या इसको बचाना है तो इसके लिए इसके ऊपर से हमें क्या, एक ढक्कन टाइप से स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि सरफेस वाटर इसमें मिक्स ना हो। ठीक, लेकिन फिर भी ये कम डेप्थ से वाटर को ड्रॉ करता है, इसलिए इसका जो क्वालिटी होता है इन रेस्पेक्ट टू या इन कंपैरिजन टू ट्यूबवेल कम सही होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलें, क्वालिटी ऑफ वाटर ओपन वेल का कम होता है, जो ट्यूबवेल का होता है क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट, ठीक, ट्रीटमेंट क्या हमें करना पड़ेगा, तो अब क्योंकि सरफेस वाटर मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करके इसको यूज करेंगे। अगर विदाउट ट्रीटमेंट यूज करेंगे तो वो हमें हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे ह्यूमन बॉडी पर डाल सकता है। और यहाँ पर क्या, नो ट्रीटमेंट यूनिट का इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ता, रेयरेस्ट केस में यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम डीप से भी अगर कहीं से पानी ले रहे हैं तो वहाँ पर अगर
वाटर लेवल, जो वाटर हमारा है, वाटर की क्वालिटी, बहुत रेयर केस होगा कि हाँ डीप से वाटर लें तो उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट यूनिट जो है मैक्सिमम केसेस में नहीं यूज करना पड़ता है। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस हो गया हमारा ओपन वेल और ट्यूबवेल में। फिर उसके बाद देखते हैं ट्यूबवेल कितने टाइप का होता है। ट्यूबवेल होता है एक स्टेनर टाइप होता है और दूसरा होता है कैविटी टाइप, और एक होता है तीसरा स्लॉटेड टाइप। जो स्टेनर टाइप होता है मैक्सिमम यही यूज होता है। कैविटी टाइप ये पहले के टाइम में यूज होता है और ये कम डेप्थ के लिए यूज किया जाता है। स्लॉटेड टाइप क्या होता है, एक फार्म होता है, जो स्टेनर होता है उसी का एक फार्म होता है। ठीक है, स्लॉट देखते हैं वन बाई वन क्या क्या होता है। जो स्टेनर टाइप होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्यूबवेल द गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक, GI का मतलब है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक, ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे पाइप में, ठीक, जस्ते अकड़ कर देता जाते हैं इस पर, ठीक, जिंक की कोट लगाते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स ऑफ लेंथ 6 मीटर up and of required diameter are assembled with socket joints and driven into the ground, ठीक है, up to the required depth. A conical show is provided at the bottom of pipe and the filter या strainer जिसे बोलते हो are fitted in such a way that they exist within the aquifer, ठीक, फिगर यहाँ दिखाया गया है। ये क्या होता है, एक गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप होता है जिसको हम इंसर्ट कराते हैं ग्राउंड में। कहाँ तक इंसर्ट कराते हैं, जहाँ से हम लोग क्या वाटर हमें लेना होता है, ठीक है, जहाँ से हमें वाटर हमें पर्याप्त अमाउंट में मिलना स्टार्ट हो जाता है वहाँ तक इसको इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वहाँ की वाटर टेबल कितना है, इसको इंसर्ट कराएंगे। इसके बॉटम में कॉनिकल शो मीन से कॉनिकल शो लगा रहा होता है। इसको लगाने का रीजन ये होता है कि जब हम इसको ड्राइव करें इस पाइप को तो आसानी से हमारे ग्राउंड में ड्राइव हो जाए, मीन्स ग्राउंड में इंसर्ट हो जाए। और जहाँ पर परवियस फार्मेशन है, जो परवियस लेयर जहाँ से वाटर हमें इनटेक करना होता है, उस फार्मेशन में हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर लगाते हैं। स्ट्रेनर मतलब क्या, जाली लगा देते हैं ताकि इसमें सैंड के पार्टिकल या इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स ना हो और हमें जो है देखो इम्प्योरिटी मिक्स ना हो, जिससे हमें साफ पानी मिल सके। ठीक, क्लीन वाटर, साफ पानी या क्लीन वाटर मिल सके। ठीक, ये हमारा स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है। ठीक, नेक्स्ट ट्यूबवेल है कैविटी टाइप। कैविटी टाइप में क्या होता है, कैविटी टाइप देखो ये कम डेप्थ के लिए इसको हम लोग यूज करते थे, पहले के टाइम में ज़्यादा यूज होता था, अभी करंट टाइम में बहुत कम इसका यूज होता है। क्या, इन दिस टाइप ऑफ ट्यूबवेल द गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड डायमीटर इज ड्राइवन इनटू द ग्राउंड अप टू अ डेप्थ सो दैट इट जस्ट पेनिट्रेट द क्ले लेयर एंड फाइंड्स ए वाटर बेरिंग स्टार्टर। ठीक, जो हमारा क्ले लेयर है सर, क्ले लेयर को बस नॉर्मली ये इंसर्ट करें, क्ले लेयर को पार करें और जहाँ पर हमें वाटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर रोक देंगे इसको। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग लेकर नहीं जाते हैं और इसमें किसी भी टाइप का फिल्टर का यूज नहीं करते हैं। ठीक, किसी भी टाइप का फिल्टर और स्ट्रेनर का यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब स्टार्टिंग में, ठीक, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग नोट्स यहाँ से कवर कर लीजिएगा। इससे क्या, जब हम किसी फिल्टर का यूज नहीं करते हैं, जब हम पंपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक, जब पंपिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टार्टिंग में सैंड आएगा, ठीक, बहुत सारा अमाउंट में सैंड निकलेगा। तो जब सैंड यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक गड्ढे टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एक गड्ढा बन जाएगा और वही गड्ढा जो होता है वही हमारा क्या होता है, कैविटी होता है। कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बालू यहाँ से निकल गया होगा आसपास से थोड़ी दूर की एरिया में, तो यहाँ पर जो कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा, जो वाटर यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ से आने के बाद इस कैविटी में भरा गया जो गड्ढा है इसमें फिल होगा। उसके बाद वाटर यहाँ से क्या पंप करके हम निकालते रहेंगे, यहाँ से वाटर जो पास होता रहेगा। तो क्या होगा, फिर जब बालू निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पर पहले के कंपेयर में साफ पानी मिलना हमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम पंपिंग करते हैं तो कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये जो हमारा कैविटी टाइप हमारा ट्यूबवेल है, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज में करंट टाइम में नहीं करते हैं, पहले के टाइम में इसका यूज करते थे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा स्लॉटेड टाइप। अब स्लॉटेड टाइप में देखो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्यूबवेल द गैल्वेनाइज्ड आयरन केसिंग पाइप ऑफ बिगर डायमीटर इज फर्स्ट ड्राइवन इनटू द ग्राउंड अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, देन द गैल्वेनाइज्ड आयरन बेल पाइप्स ऑफ लेस डायमीटर इज इंसर्टेड इनटू द केसिंग पाइप। The lower portion of the well pipe is slotted up to the length of about 3 मीटर। ठीक, अब इसमें क्या बताया है, इसमें भी क्या हमें पाइप को इंसर्ट करना है। पाइप इंसर्ट करने के लिए पहले हम केसिंग पाइप को लेंगे, ठीक, जिसकी डायमीटर ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू जो हमारा वेल पाइप होगा।
उसके अंदर हम बेल पाइप को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये हमारा टॉप सॉइल हो गया, इम्परवियस लेयर होगा, इन सबको पेनिट्रेट करेंगे। कितनी डेप्थ तक करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि वहाँ का वाटर टेबल कितना है। इसको पेनिट्रेट कराने के बाद जो हमारा परवियस लेयर जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, ठीक, वहाँ बॉटम पोर्शन में लगभग 3 मीटर के आसपास हम क्या करेंगे, उस जो हमारा बेल पाइप है उसको क्या करेंगे, परफोरेटेड कर देंगे। ठीक, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, छिद्रित कर देंगे, उसमें छेद कर देंगे। अब यहाँ पर जब छिद्रित कर देंगे तो क्या होगा, इसके थ्रू वाटर इसमें एंटर करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल और स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में। यहाँ पर किसी भी टाइप का हम जो है स्ट्रेनर मीन्स जाली का यूज ना करते हैं। यहाँ पर क्या सीधे सीधे पाइप में ही हम स्लॉट बनाते हैं, उसको छेद बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा केसिंग पाइप है और बेल पाइप के बीच में जो हमारा गैप था, ठीक है, उस गैप को जहाँ तक हम छिद्रित किए हैं पाइप को, वहाँ तक हम क्या करेंगे, सराउंडिंग कर देंगे। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हम ग्रेवल्स के लेयर जो है उसके आसपास जो है भर देंगे। वो कितने में भरना होता है, जो हमारा बेल पाइप होता है केसिंग पाइप में जितना गैप होता है ना, उसी गैप को हम लोग भरते हैं ग्रेवल के थ्रू, देखते हैं, ठीक, ग्रेवल के थ्रू भरते हैं। और वो कितना भरते हैं, जहाँ तक हम लोग जो है पाइप में छेद किए होते हैं, ग्रेवल तक भर देते हैं। और यही ग्रेवल का जो भरना होता है परफोरेटेड पाइप के सराउंडिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज सराउंडिंग। इसको बोलते हैं सराउंडिंग। ये इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो है सैंड के पार्टिकल्स बड़े ना जाएं, उसके अलावा इम्प्योरिटीज ना जाए, और रिलेटिवली हमें क्या, कंपेरेटिवली प्योर वाटर, ठीक, साफ पानी हमें मिल जाए, ठीक, क्लीन वाटर मिल जाए। ये हमारा है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। ठीक, हमने आपको समझा दिया और आप जो है नोट्स यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एक्वाइफर। देखो एक्वाइफर होता क्या है, एक्वाइफर एक्चुअली होता है वाटर बेरिंग स्ट्रेटा होता है। एक्वाइफर इज नोन एज वाटर बेरिंग स्ट्रेटा। ये क्या होता है, ये परमेबल फॉर्मेशन होता है। द परमेबल फॉर्मेशन ऑफ सॉयल ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द एक्वाइफर। ठीक है, परमेबल का मतलब क्या, जिससे वाटर परमिट कर सके, वाटर का फ्लो को परमिशन हो, ठीक, वाटर उससे पास कर सके, वही हमारा क्या होता है, परमेबल फॉर्मेशन होता है। एक्वाइफर हमारा क्या, जलभृति से जिसे बोलते हो वाटर बेरिंग स्ट्रेटा होता है। ये कितने टाइप का होता है, ये होते हैं 3 टाइप के। ठीक, मेनली होते हैं कितने टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट होता है जो अनकन्फाइंड एक्वाइफर, अनकन्फाइंड एक्वाइफर। दूसरा होता है कन्फाइंड एक्वाइफर, कन्फाइंड एक्वाइफर। और थर्ड होता है पज्ड एक्वाइफर। ठीक, अनकन्फाइंड का मतलब होता है अपरिरुद्ध, परिरुद्ध एक्वाइफर या जलभृत। कन्फाइंड का मतलब होता है परिरुद्ध, और पज्ड का मतलब होता है अध्यासीन। अनकन्फाइंड एक्वाइफर क्या होता है, इट इज द टॉप मोस्ट एक्वाइफर इन विच द वाटर टेबल एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सेचुरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर टेबल एक्वाइफर। अनकन्फाइंड एक्वाइफर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टेबल एक्वाइफर भी बोलते हैं। ठीक, द सरफेस वाटर एंटर्स दिस एक्वाइफर थ्रू द सरफेस सॉइल। सरफेस वाटर इसमें एंटर कर जाता है। फिर दूसरा देखते हैं कन्फाइंड एक्वाइफर। द एक्वाइफर विच इज सैंडविच बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा इज नोन एज कन्फाइंड एक्वाइफर। पज्ड एक्वाइफर का दिस इज also an unconfined aquifer which is separated from the main water table by shallow and curved impervious strata। ठीक, अब ये तो हो गया आपके नोट्स के लिए। ठीक, समझते हैं इसको क्या है, बेसिकली क्या बोल रहा था। हमें पता है ये हमारा सपोज करो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक, ग्राउंड लेवल के नीचे, ठीक, यहाँ पर हमारा वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है, वाटर टेबल है। वाटर टेबल कहाँ पर रुके, ये पानी ऐसे भरा होगा, ठीक, और ये वाटर कहाँ पर स्टोर होगा, किसी इम्परवियस स्ट्रेटा पर। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इम्परवियस स्ट्रेटा है। ये हमारा इम्परवियस स्ट्रेटा है। ठीक, इसको हम हैश कर देते हैं। इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में कहीं पर हमारा परवियस स्ट्रेटा होगा। ठीक, फिर उसके नीचे कहीं, देखो इम्परवियस स्ट्रेटा, फिर उसके नीचे कहीं पर परवियस होगा, फिर इम्परवियस होगा, कुछ इस टाइप से लेयर्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं
कि हम दो लेयर को दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक इम्परवियस स्ट्रेटा है और ये हमारा क्या है, परवियस जोन होगा, ये हो गया, ठीक। इस टाइप से इसको कुछ बनाते हैं, ये हो गया इम्परवियस स्ट्रेटा या लेयर, ये भी इम्परवियस स्ट्रेटा, ठीक। अब क्या बता रहे हैं कि जो हमारा टॉप मोस्ट वाटर होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, जो टॉप मोस्ट वाटर जो होगा इम्परवियस स्ट्रेटा के ऊपर जो है रुका हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड एक्वाइफर, अनकन्फाइंड, ठीक, कलर चेंज कर देते हैं, अनकन्फाइंड एक्वाइफर। और जो एक्वाइफर, ठीक है ना, जहाँ जो एक्वाइफर वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, एक्वाइफर मतलब क्या है, वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, जो वाटर बेरिंग स्ट्रेटा दो इम्परवियस, ठीक है, दो इम्परवियस लेयर के बीच में, ठीक है, सैंडविच हो, सैंडविच मतलब क्या, दबी हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वाइफर, कन्फाइंड एक्वाइफर, परिरुद्ध जलभित, ठीक। एक अनकन्फाइंड जो हमारा एक इम्परवियस लेयर ये हो गया, दूसरा इम्परवियस लेयर ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो हमारा एक्वाइफर होगा वो हमारा क्या होगा, कन्फाइंड एक्वाइफर होगा। और जो टॉप मोस्ट एक्वाइफर होगा, ठीक है, अनकन्फाइंड इम्परवियस लेयर के ऊपर या इम्परवियस स्ट्रेटा के ऊपर, वही हमारा क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्वाइफर होता है। तीसरा हमारा क्या है, पज्ड एक्वाइफर। पज्ड एक्वाइफर क्या होता है, ये बेसिकली वाटर टेबल के ऊपर एग्जिस्ट करता है और ग्राउंड लेवल के नीचे एक कर्व फॉर्मेशन होता है। और ये कर्व फॉर्मेशन क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट कंटेंट, ठीक है, सिल्ट या सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं उनके डिपोजिशन से ये अगर इम्परवियस फॉर्मेशन होता है, ये क्या होगा, इम्परवियस फॉर्मेशन होता है, इम्परवियस फॉर्मेशन किस शेप में, किसी कर्व शेप में, ठीक, कर्व इम्परवियस फॉर्मेशन होता है। तो उसमें अगर वाटर स्टोर, ठीक, ये क्या होगा, इसमें जो वाटर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पज्ड वाटर टेबल। तो वाटर टेबल के ऊपर, ठीक, ग्राउंड लेवल के नीचे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट और सॉइल पार्टिकल्स, जो इम्परवियस फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो इम्परमेबल फॉर्मेशन होता है, वही फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पज्ड एक्वाइफर। और उस कर्व शेप को जो पज्ड एक्वाइफर हमारा होता है, उसमें जो वाटर टेबल होता है, जो वाटर होता है कलेक्ट हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पज्ड वाटर टेबल। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस के, और एक्वाइफर के ये सारे हमारे टाइप्स थे, ठीक। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा आज के टॉपिक सारे। आज के टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर दो टाइप के हमने बताया, सरफेस एंड सब सरफेस, या जिसे बोलते हो अंडरग्राउंड। इसके हमने एग्जाम्पल देख लिया और एग्जाम्पल के साथ साथ डिटेल में इसको हम डिस्कस भी कर लिया, ठीक। हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, तो उनको वहाँ पर क्या कंटेंट लिखना होता है, ठीक, डिटेल में कंटेंट को लिखना होता है। तो आप लोग यहाँ से नोट को कंप्लीट बना लेंगे, ठीक है। हमने जो है एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको समझा दिया है, और फिगर पर मेन फोकस करिएगा और फिगर को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। आई होप सभी को आज की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो आप लोग वीडियो को हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।